अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बताएंगे आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग 40 साइज़ का। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं मेजरमेंट। जो कि बेसिक मेजरमेंट होता है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपको लेंथ नापना है सबसे पहले, लंबाई और अपर चेस्ट और फुल चेस्ट और कमर, शोल्डर, नेक डीप आगे और बैक नेक डीप और आर्म होल, और बस्ट की दूरी कितना है, बस्ट पॉइंट, वो मेजरमेंट कर लेना है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है मेजरमेंट, ठीक है, ब्लाउज कटिंग के लिए। तो चलिए हम अब कटिंग शुरू करते हैं। किस तरह से काटना है आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज, जो कि बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगा और इसमें कोई तरह का रिंकल्स झोल्स नहीं आएगा। इस कटिंग को आप एक बार अगर सही से समझ लेंगे तो फिर आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसकी हम सबसे पहले लंबाई नापते हैं। ब्लाउज की जो हमारे मेजरमेंट में है लंबाई 15 इंच है, तो यहाँ से हम 16.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, 16.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर 16.5 इंच पे एक निशान यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद फिर 1 इंच नीचे डाउन करेंगे। ये डाउन मैं क्यों किया हूँ, ये है इसमें मेरा जाएगा शोल्डर स्लोप में, ऐसे क्रॉस होगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन को भी हम ऐसे मिला लेंगे। उसके बाद शोल्डर कितना है, 14 इंच, 14 इंच। तो ये शोल्डर मैं आगे से मेजरमेंट किया हूँ। ठीक है, सामने से, क्योंकि इसमें डीप नेक है, तो इस बात का ध्यान देना है। कभी भी अगर डीप नेक ब्लाउज कटिंग करोगे तो उसका जो शोल्डर होता है वो सामने से मेजरमेंट करते हैं, बैक साइड से करते हैं बोट नेक वाले में और कॉलर वाले में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसका शोल्डर है 14 इंच। ठीक है, तो इसको हम उसका हाफ कर लेंगे 7 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद 2.25 इंच यहाँ से हम माइनस करेंगे, ये ऐसे। इतना हो गया माइनस, यानी कि 275। अगर 2.25 समझ में नहीं आए तो मैं ऐसे बताता हूँ, 275। उसके बाद फिर 2 इंच यहाँ से हम फिर माइनस करेंगे, ये ऐसे। ये दो निशान में क्यों लगाया हूँ, 2.25 और 2 पे, उसके बारे में बताएंगे आपको अभी हम। पहले हम इसको यहाँ से डाउन कर लेंगे इस तरह से। ये मेरा बैक पल्ला कटिंग हो रहा है, पीछे वाला पल्ला। ठीक है, अब आर्म होल के लिए हम नीचे वाली लाइन से 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। फिर 7 पे एक निशान यहाँ लगा लेंगे हम। ये दो जगह मैं क्यों लगाया हूँ, ये लाइन स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ से हम यहाँ पे चेक कर लें कितना है, 7 इंच है। 7 इंच यहाँ पे भी हम एक मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से 0.25 इंच हम डाउन करेंगे। ठीक है, 75। तो उसके बाद फिर यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। अभी मेरा अपर चेस्ट कितना है, 38। 38 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 40। 40 का फोर्थ पार्ट कितना हो गया, 10। तो 10 पे यहाँ एक निशान लगा लेंगे। फिर 2 इंच मार्जिन। उसके बाद कमर कितना है, 34, तो उसका फोर्थ कितना हो गया, 8.5। 8.5 पे यहाँ निशान लगा लेंगे। इस कटिंग में डॉट के लिए यहाँ पे मार्जिन आपको नहीं देना है। ठीक है, पुराने कटिंग में यहाँ पे 1 इंच छोड़ते हैं मार्जिन, इसमें नहीं छोड़ना है। ओके, जितना आपका कमर है उतना फिक्स मेजरमेंट, फिक्स निशान लगा लो यहाँ पे। इस तरह से स्केल की मदद से इस लाइन को आप स्ट्रेट कर लो, ये ऐसे। उसके बाद फिर हम लगाएंगे यहाँ पे बैक साइड में जो एक डॉट लगता है उसका मार्किंग। इसको ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम कितना है ये, 4.5 इंच। 4.5 इंच यहाँ पे भी हम निशान लगा के इस लाइन को ऐसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम देंगे आर्म होल की गोलाई, ये फ्रेंच कप की मदद से, ये ऐसे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद आर्म होल चेक कर लेंगे हम, मेरा 18 इंच है कि नहीं है। तो 18 का हाफ कितना होता है, 9। अपने को यहाँ 9 इंच चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ये ऐसे। ये मेरा कितना आ गया, 9.5 इंच। तो यहाँ पे आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से हम क्रॉस करेंगे, ये ऐसे ऊपर की लाइन से 2 इंच डाउन करके। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह मिला लेंगे। फिर यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ये ऐसे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये 2 इंच माइनस क्यों किए हैं,
पुराने कटिंग में हम लोग शोल्डर माइनस करते हैं इधर से आर्मोल की तरफ से, लेकिन इस कटिंग में आपको शोल्डर माइनस नहीं करना है। शोल्डर जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, आपको नेक माइनस करना है, ठीक है। पुराने कटिंग में क्या करते हैं आप लोग, और हम लोग भी करते थे, जैसे कि 14 इंच आपका शोल्डर है तो इसका हाफ करते थे, तो इसका कितना हो गया हाफ, 7 इंच। इसमें फिर हम 1.5 इंच या 2 इंच माइनस करते थे, 5.5-6 इंच पे निशान लगाते थे यहाँ पे। तो अभी ये मेरा कितना आ जाएगा, देखिए 5.5 इंच आ गया एग्जैक्ट। जब ये हम माइनस करेंगे तो आई हो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। कटिंग आपको ऐसे ही कर लेना है। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है सामने का पल्ला में। सामने का पल्ला में अपर चेस्ट आपको कैसे माइनस करना है, फुल चेस्ट में कितना डॉट लगाना है, वो सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। जो बिगिनर भाई बहन है कटिंग करने में बहुत मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा और ये बहुत ही परफेक्ट कटिंग होगा। लेकिन हाँ, इस कटिंग करने के लिए जो कटिंग मैं कर रहा हूँ इस पे आपको पेपर शीट पे कटिंग करना है, डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं करना है। इस तरह से कटिंग करके एक बार आप देख लो, ओके। अभी देखो, पुराने कटिंग में क्या करते थे हम लोग, डॉट के लिए यहाँ मार्जिन छोड़ते थे 1 इंच 1.25 इंच। लेकिन इस कटिंग में देखो ऑटोमेटिक मेरा डॉट यहाँ पे जितना अपने को देना है वो आ गया। जैसे ही हम यहाँ माइनस करेंगे वो आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद पुराने कटिंग में लंबाई रहता है मेरा 15 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करते हैं, 16 इंच पे निशान लगाते हैं। लेकिन इसमें हम कितना पे लगाए थे, 16.5 इंच पे। तो ये अपने को 16 इंच चाहिए। देखिए 16 इंच ऑटोमेटिक आ गया, आधा इंच गायब हो गया। जैसे ही हम यहाँ से नेक माइनस करेंगे तो हाफ इंच गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको काट लेते हैं। उसके बाद सामने की ड्राफ्टिंग करते हैं फटाफट। सामने का पल्ला काटने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हुक आई पट्टी के लिए यहाँ पे हाफ इंच इस तरह से एक लाइन खींचना है, ठीक है। उसके बाद बैक पल्ला में हमने 1.5 इंच प्लस किए थे लंबाई के अकॉर्डिंग। लेकिन इस पल्ला में सामने का जो पल्ला काटेंगे आप, इसमें 2.5 इंच प्लस करना है आपको। लंबाई 15 इंच है तो 2.5 इंच प्लस करना है, तो कितना हो गया 17.5, 17.5 इंच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, एक निशान यहाँ पे भी लगा लेंगे, ये इस तरह से। अब दोनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। दोनों को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब फिर यहाँ से सेम जैसे बैक पल्ला में किए थे 1 इंच प्लस माइनस, वैसे ही 1 इंच माइनस करना है, ठीक है। प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, ओके। इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद सेम शोल्डर 14 इंच ही है, 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर 2.25 इंच यहाँ से हम शोल्डर स्लोप के लिए माइनस करेंगे। उसके बाद फिर 2 इंच नेक माइनस करेंगे हम, ठीक है। और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे ऐसे। इतना होने के बाद यहाँ से हम बैक पल्ला में हम 7 पे लिए थे, इसमें लेंगे हम 7.25 इंच पे, ठीक है। ये मोड्डे की जो आर्मोल की गोलाई होता है ना, यहाँ से जो हम डाउन किए थे मोड्डे के लिए, तो बैक पल्ला में हम 7 किए थे, इसमें हम 7.25 करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लें कितना है, ये 7 इंच है। 7 इंच पे हम यहाँ भी एक मार्क कर लेंगे। बैक पल्ला में हम यहाँ 0.25 इंच पे माइनस किए थे, इस पे हम 1.25 इंच करेंगे, ओके। इस तरह से हम फिर क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपका जो एपेक्स वो बस्ट की जो दूरी है, बस्ट पॉइंट 11 इंच है, तो यहाँ से हम 11.5 पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम चेक कर लेंगे 6 इंच है, फिर 6 इंच यहाँ पे भी हम एक मार्क कर लेंगे। ये 2 जगह हम मार्क क्यों किए हैं, ये लाइन स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम नीचे 3.5 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर 3.5, इसकी भी होती है मेजरमेंट। अगर चेस्ट आपका 40 है तो 12 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। जो उसका आंसर आएगा उतना आप डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से डॉट की दूरी कितना रहेगा, इसका भी होता है मेजरमेंट। हर चीज़ का होता है मेजरमेंट, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है आपको। चेस्ट अगर आपका 40 है तो उसको 10 से भाग देना है, जो उसका आंसर आएगा उतना यहाँ से आप डॉट की दूरी लगा दो, ठीक है। तो मेरा आंसर आएगा कितना, चेस्ट 40 है तो 10 से अगर हम भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 पे यहाँ निशान लगा लेंगे, ठीक है। फिर 4 पे निशान यहाँ लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ से हम आर्मोल की तरफ एक लाइन खींचेंगे, ये ऐसे, क्योंकि यहाँ पे मेरा अपर चेस्ट माइनस होने वाला है, ये ऐसे, ओके।
उसके बाद फिर यहाँ से एक क्रॉस कर लेंगे हम साइड फिटिंग वाली तरफ, ये ऐसे। उसके बाद अब मेरा चेस्ट कितना है 40 है, इसमें हम 2 इंच फिर प्लस करेंगे तो कितना हो गया 42। 42 का फोर्थ कितना हो गया, अगर 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 10.5। 10.5 पे यहाँ निशान लगा लेंगे हम, ठीक है। 10.5 पे फिर सेम नीचे निशान लगा लेंगे और फिर इस लाइन को ऐसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, ये मार्जिन क्यों छोड़ते हैं, लूज टाइट फ्यूचर में करने के लिए बाद में, ठीक है। उसके बाद 1/2 इंच यहाँ से हम अंदर की तरफ डाउन करेंगे, ये ऐसे। फिर इस लाइन को हम इसमें मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे डॉट लगाना है। डॉट कितना इंच का लगेगा यहाँ पे आप देख लीजिए। कमर कितना है आपका 34, 34 का फोर्थ कितना हो गया, अगर 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8.5। 8.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। अब ये मेरा कितना कपड़ा बच गया यहाँ पे वो हम चेक कर लेंगे। तो उतना इंच का ही डॉट लगने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं कि 4 इंच का डॉट डाल दिए, 5 का डाल दिए, 3 का डाल दिए, तो वो बहुत डॉट देने से ज़्यादा यहाँ पे पफ क्रिएट होगा, तो उसमें झोल झाल आएगा। तो वैसा कटिंग आपको नहीं करना है, ये कटिंग करो बिल्कुल परफेक्ट होगा। 1.25 इंच, तो 1.25 इंच हम ये जो माइनस किए थे 1/2 इंच यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। फिर सेम 1.25 इंच यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम प्रिंसेस की शेप बना लेंगे, ये ऐसे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे एक डॉट लगने वाला है, जो हम डॉट को माइनस कर देंगे। हम डॉट नहीं लगाएंगे, हम उसको माइनस कर देंगे। 1.25 इंच का डॉट लगेगा। ये डॉट देने का फायदा क्या है अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए अब क्या करना है नेक्स्ट, अब यहाँ से और यहाँ ये लाइन स्ट्रेट खींचना है इस तरह से। फिर हुक आई पट्टी के लिए आपको छोड़ना है। इसमें मेरा आगे हुक रहने वाला है, ठीक है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। कटिंग कैसे करना है देखिए, इतना एक्स्ट्रा काटना है। ये मैं ऐसे ही काट के आपको बता रहा हूँ। अभी आर्मोल की गुराई नहीं दिया हूँ, उसका आर्मोल का शेप बनाना है, आर्मोल का मेजरमेंट करना है। वो कैसे करना है आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से काट लेंगे। उसके बाद ये कटिंग भी हम अब ग्लो की मदद से इसको हम इस तरह से इसमें डॉट को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डॉट लगाने वाले नहीं हैं। ये ऐसे इतना करने के बाद फिर यहाँ से अपर चेस्ट आपको माइनस करना है। ये होने के बाद फिर आपको ये साइड वाली जो फिटिंग है यहाँ पे भी आपको 1/2 इंच माइनस करना है इस तरह से। ये माइनस होने के बाद अब आपको ये वाला सामने वाला जो एक्स्ट्रा था, जो हमने 2 इंच माइनस किए थे नेक, उसको हम काट के निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसमें हम बनाएंगे आर्मोल की शेप देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। फ्रेंच कर्व को इस तरह से आपको सेट करना है, ठीक है, ये ऐसे। इतना होने के बाद फिर आपको ऐसे मार्क लगाना है, 1/2 इंच आपको ऊपर लेके जाना है ऐसे। ये मैंने ऊपर क्यों लेके गया हूँ, क्यों क्रॉस किया हूँ, जब ये हम डॉट को बंद करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम एक बार मेजरमेंट चेक कर लेते हैं 18 इंच है या नहीं है। ये मेरा 9.5 इंच आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। 9.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से आप अगर छोटा बड़ा हो गया तो एक आध सूत यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ से हम चेक करते हैं फिर दोबारा। ये देखिए अभी ये मेरा 9 इंच यहाँ पे आ गया, इतना मेरा सिलाई में जाएगा, तो ये मेरा आर्मोल परफेक्ट हो गया। अब इसको हम फटाक से कटिंग कर लेते हैं। अगर इसी तरह का वीडियो आपको देखना है तो बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे ताकि आप तक पहुंचे और आप देखें और सीखें। उसके बाद फिर ये पल्ले को हम यहाँ पे रखेंगे, बैक पल्ला यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे।
उसके बाद ये आगे की तरफ 0.25 इंच ऊपर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से 5.5 इंच ये ऐसे, फिर 5.5 इंच यहाँ से हम ऐसे मार्क लगाएंगे। उसके बाद अब इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। ये पल्ला मेरा बिल्कुल बराबर बैठेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, ये ऐसे। चाहे तो इसको आप सिंगल डॉट भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से काट देंगे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इस ब्लाउज को आप सिंगल डॉट में भी बना सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा पफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम काटते हैं, पहले बनाना है प्रिंसेस कट। तो इसको यहाँ से हम इस तरह से काट देंगे, ये ऐसे, ठीक है। अब ये मेरा कटिंग हो गया प्रिंसेस कट ब्लाउज, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम, ओके, थैंक यू।